शलोम अलैकुम बारक यहूशवा हमशियाख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान BM यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ो, हम जैसा कि आप लोगों की खिदमत में एक मौजू को लेकर आए हैं, अलुहियत अल मसीह। सो हमने इसके 3 पॉइंट जो हैं वो बयान कर दिए हैं, आप उसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सो आज हम चौथे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चौथे पॉइंट का नाम है यहूदी रबियों की तालीमात से यहोशुआ हमाशिया की एलोहियत के दलाइल। अजीज़ों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले एक और आपसे गुजारिश है कि हमारे भाई जोसेफ भट्टी साहब, जो कि कादियानियों के सवालात के जवाब देते हैं, उनके एतराज़ात के जवाब देते हैं, खुदा उनका बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप सब उनके साथ मिलकर उनके साथ मिलकर ये कावश किया करें, सब वहाँ जमा हुआ करें। सो जिस जगह जमा होना है तो वो मैं आपको नीचे कमेंट में अपना नंबर दे दूँगा, या आप मेरे व्हाट्सएप पर नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, या आप सर्च बार में जोसेफ भट्टी लिख कर जो है आप उन्हें दरियाफ्त कर सकते हैं। तो आप उनकी वीडियो पर ज़रूर जाया करें और उनको ज़रूर सुना करें और उनकी हौसला अफजाई किया करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सो आगे बढ़ते हैं और अपने मौजू की तरफ आते हैं। पौलुस रसूल ने अपने ख़त में ऐसे अल्फाज लिखे हैं जो किसी इंसान के लिए लिखना रवा नहीं है। यहूदियत के अंदर किसी भी इंसान को ऐसे बयान से मुखातब नहीं किया गया, ऐसे अल्फाज से मुखातब नहीं किया गया जिन अल्फाज से पौलुस रसूल ने यहोशुआ हमशिया को मुखातब किया है। सो लिहाजा अगर किसी इंसान के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो ये यहूदियों के नज़दीक कुफर के जो है बराबर है। सो आज हम ये देखेंगे कि पौलुस रसूल ने ऐसे वो कौन से बयान हैं जो यहूदी रबियों की तालीमात से लेकर अपने ख़त की जीनत बनाए, और उस ख़त के अंदर ये बयानात लिख कर ये साबित कर दिया कि जो आने वाला मसाया है वो यहोवा पाक खुदा खुद है, क्योंकि मसाया के बदन में यहोवा पाक खुदा की रूह है। हालेलुया। तो आए उन अल्फाज को किताब मुक़द्दस में देखते हैं कि आखिर वो कौन से अल्फाज हैं जो पौलुस रसूल ने बाकायदा तौर पर यहोशुआ हमशिया की ज़ात के लिए इस्तेमाल किए, और उन अल्फाज के मायने क्या हैं, और वो अल्फाज पौलुस रसूल के लिखने से पहले यहूदियत की कौन सी किताबों में दर्ज थे। सो ये अल्फाज हमारे लिए बड़े मायना खेज़ हैं, और इन अल्फाज को जब मैंने पढ़ा तो एक दफ़ा मैं चौंक गया, और पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आई कि रबीनिकल टीचिंग से और कदीम यहूदियत से, यहूदियों की तालीमात से भी यहोशुआ हमशिया की अलुहियत साबित है। सो ये भी मुझे एक बात समझ आई कि पौलुस रसूल इन बयानात को अपने ख़त में दर्ज करने का इरादा इसलिए करता है ताकि यहूदी, उसके लेटर को पढ़ने वाले हर यहूदी को ये समझ आए कि पौलुस रसूल के नज़दीक यहोशुआ हमशिया की हैसियत या शख्सियत क्या है, या पौलुस रसूल यहोशुआ हमशिया को क्या मानता है या क्या समझता है। अजीज़ों, पौलुस रसूल ने इन बयानात को अपने ख़त के अंदर लिख कर तमाम यहूदियत के सामने ये ऐलान किया है कि जिसके लिए आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि यहोशुआ हमशिया है। सो यहूदी रबीनिकल टीचिंग के अंदर जो अल्फाज यहूदियों ने इस्तेमाल किए हैं, आज मैं पौलुस रसूल के ख़त से भी वही अल्फाज आपके सामने रखना चाहता हूँ, और ये आपको बताना चाहता हूँ कि पौलुस रसूल ने ये अल्फाज अपने लेटर के अंदर क्यों लिखे, और ये लिखने के पीछे उसका मकसद क्या है, या वो मसाया को क्या साबित करना चाहता है। सो आए इफ्सियों 3 बाब की आयत नंबर 17 और 18 और 19 देखते हैं। लिखा है, और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ कर और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बाखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। आमीन। अजीज़ों, ये अल्फाज बड़े मायना खेज हैं। इन अल्फाजों के अंदर एक बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है जिसको आज तक रबीनिकल टीचिंग के साथ परखा ही नहीं गया।
دراصل یہ بیانات یہودیوں کے اندر پہلے سے موجود تھے، اور یہودی یہ بیان یا یہ الفاظ کسی انسان کے لیے نہیں لکھ سکتے۔ دراصل جب ہم یہودیوں کی کتابوں کو یا ربینیکل ٹیچنگ کو، یہودی ربیوں کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ اس کی اونچائی، اس کی گہرائی، اس کی لمبائی اور اس کی جو ہے اونچائی وہ جانو یا جان سکو، یہ دراصل کسی انسان کے لیے الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہودیوں کے اندر یہ بیانات یا یہ الفاظ صرف اور صرف یہوہ پاک خدا کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہودیوں کے اندر اس کو 10 سفیروت کہا جاتا ہے۔ 10 سفیروت کے اندر 22 سفیرہ ہوتے ہیں، یا آپ انہیں عبرانی کے 22 حروف تہجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ 10 سفیروت کے لیے یہودیوں کی ایک کتاب ہے، اس کا ریفرنس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ قبالہ سفیرہ یتزیرہ ہے، جس میں یہ بیانات درج ہیں۔ تو جس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے اس کو 10 سفیروت کہا جاتا ہے۔ یہ حوالہ ہے سفیرہ یتزیرہ GRA ورژن، پہلا باب آیت نمبر 5۔ آپ کی سکرین پر یہ حوالہ نمبر موجود ہے۔ یہاں لکھا ہے ان کا پیمانہ 10 ہے سفیروت کا، جن کی کوئی انتہا نہیں، آغاز کی گہرائی، اختتام کی گہرائی، اچھائی کی گہرائی، برائی کی گہرائی، اوپر کی گہرائی، نیچے کی گہرائی، مشرق کی گہرائی، مغرب کی گہرائی، شمال کی گہرائی، جنوب کی گہرائی، اور واحد مالک خداوند کا وفادار بادشاہ ان سب پر اس کی مقدس رہائش ابد سے ابد تک ہے، ازل سے ابد تک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا یہ اس کتاب کے اندر یہودی جو ہیں، یہ 10 سفیروت، پہلی بات تو یہ جو 10 سفیروت ہے، یہ یہوہ کے علاوہ یہودیوں کے اندر کسی کے لیے بھی یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوتی 10 سفیروت کی، اور نہ ہی یہ کسی اور کو کہا جا سکتا ہے۔ 10 سفیروت دراصل یہوہ کو جاننے کا ایک ایسا طریقہ ہے یا تفسیر ہے جو یہودی ربیوں میں جو بہت عام ہے۔ تو 10 سفیروت میں جب یہوہ کو جاننے کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی اونچائی، اختتام، گہرائی، چوڑائی اور مشرق، مغرب اور ساری سمتوں کی گہرائی، لمبائی جو ہے وہ ساری جو ہے جاننی ہے یا اس کو سمجھنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے سمجھنا ہے۔ تو لکھا ہے کہ 10 سفیروت جو ہے وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ یہوہ کی رہائش ہے 10 سفیروت جو ہے۔ یہوہ پاک خدا جو ہے وہ 10 سفیروت کی تفسیر میں یہودی بیان کرتے رہے ہیں۔ اب وہی الفاظ مسیح نے استعمال کیے، اور مسیح نے کہا مسیح کی اونچائی، مسیح کی گہرائی، مسیح کی لمبائی اور اس کی جو ہے چوڑائی، لکھا ہے کہ تم اسے جان سکو۔ تو یہ بیانات یہودیوں کی کتابوں میں پہلے سے درج تھے، جس کو پولس رسول نے اپنے لیٹر کے اندر دہرایا، اور اس نے اپنے لیٹر میں یہ لکھ کر غیر اقوام کو اور یہودیوں کو یہ پیغام دیا کہ مسیح کی جو حیثیت ہے یا مسیح کی جو شخصیت ہے اس کے نزدیک کیا ہے، یا پولس رسول مسیح کو کیا سمجھتا ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ پولس رسول یہوشوا ہمشیاہ کو روح میں یہوہ اور بدن میں خدا کا ظہور مانتا ہے۔ اور مسیح نے کہا بھی کہ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا، ہاللویہ۔ اس نے کہا بھی کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ مسیح نے کہا بھی کہ میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ مسیح کا بدن، یہوہ کا ظہور، وسیلہ درمیانی ہے۔ لہٰذا پولس رسول کے بیان کے مطابق یہوشوا ہمشیاہ 10 سفیروت ہے، 10 سفیروت ہے۔ 10 سفیروت کے لیے جو جملے، جو الفاظ سفیرہ یتزیرہ کے اندر لکھے گئے، وہی پولس رسول نے افسیوں 3 باب کے اندر لکھے، اور کلیسیا کو یہ کہا کہ ان کو جانو، ان کی تحقیق کرو۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہودیوں کے اندر خدا کو جاننے کے لیے
10 सफीरोत की तहकीक की जाती है, 10 सफीरोत को जाना जाता है, 10 सफीरोत में सही खुदा को पहचाना जाता है और समझने की कोशिश की जाती है। सो लिहाजा पलूस ने भी यही कहा कि मसीह की गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई जानो, उसे समझो, उसकी तहकीक करो। सेम वही सोच, सेम वही वर्डिंग, सेम वही मशवरा जो यहूदियों के अंदर जारी है, पलूस रसूल ने कलीसिया को समझाया, बताया और उन्हें कहा कि इसकी तहकीक और तफ्शीश करो। पलूस रसूल और रबीनिकल टीचिंग के मुताबिक यहोशुआ हमश्याख अपनी रूह में यहोवा है, 10 सफीरोत है। यहोशुआ हमश्याख अपनी रूह में 10 सफीरोत है। उसके बगैर कोई कायनात की चीज़ चल नहीं सकती। वही कायनात का खालिक और मालिक है। अजीज़ो, आज के लिए इतना ही। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना सवाल ज़रूर रखें, ताकि हम आपके सवाल को देखकर उस पर ज़रूर वीडियो बना सकें और आपको उसका जवाब दें। बारुक हशम, शलोम अलैकुम।